नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। राहु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। उसी तरीके से केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में पहुंच चुके हैं। ये राहु का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा, राहु हमारे जीवन में किस तरह की स्थितियां आगे लेकर आने वाले हैं, राशि अनुसार विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के विशेषज्ञ अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक के दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। और राहु के ट्रांजिट के बारे में हम विशेष बात करेंगे क्योंकि बृहस्पति और शनि भी अपनी चाल जो है बदल चुके हैं। जी जी जी, अब राशियों की बात कर लेते हैं सर। ये जो राहु का राशि परिवर्तन हुआ है, राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ में आए हैं और केतु कन्या से निकलकर सिंह में पहुंचे हैं। सर, वृष राशि वालों के लिए ये राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? वृषभ राशि के लिए राहु का दशम स्थान में आना ये एक बहुत ही शुभ समाचार है। हालांकि सडनली चेंजेस आ सकते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा लग सकता है कि अचानक चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं है, बॉसेस के साथ कुछ थोड़ा बहुत अटपट हो सकता है। लेकिन उन्हें रिमेंबर करना है, इस साल में शनि तो उनको अच्छे रिजल्ट दे ही रहे हैं और देते भी रहेंगे। और जैसे शनि रिजल्ट देगा, राहु भी उनके अधीन ही रिजल्ट देगा। और वहां पे बृहस्पति भी जो है वो धन स्थान में चले गए हैं, तो उसके वजह से हमें बहुत प्रचुर लाभ वृषभ राशि के लिए प्रेडिक्ट करने में कोई संकोच नहीं होता। वैसे दशा और अंतरदशा ये भी शुभ होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई ग्रह है जो मार्केश है या तृतीयेश है, अष्टमेश है, इसकी दशा चल रही है, तो फिर तो उस ग्रह की उपाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब जो गोचर का जो फल है, बुरी दशा का भी जो बुरा प्रभाव है उसको कम करेगा। अच्छी दशा चल रही है तो उसका प्रभाव ज्यादा करेगा। इस पर्टिकुलर ईयर में यानी कि दिसंबर 5, 2026 तक इनका जब राहु दशम स्थान में आते हैं तो एक विशेष योग बनता है रामेश्वरम में स्नान करने का। सेतु स्नान, चंद्रकला नाड़ी कहती है कि इस स्नान में, और 22 कुंडों का जो पानी है जो रामेश्वरम मंदिर में ही है, उनका भी स्नान करने से काफी जो पाप फल जो हैं वो कम होते हैं। और दशम स्थान में तो गंगा स्नान या रामेश्वरम स्नान और भी उत्तम है। और दुर्गा माता का जो पूजा और दर्शन जो शक्तिपीठ है, इसमें जरूर करना चाहिए। अगर कोई जा सकता है बनारस, तो कुष्मांडा देवी का दर्शन करें, अन्नपूर्णा देवी का दर्शन करें। और उज्जैन जाते हैं तो हरसिद्धि माता का दर्शन करें या गढ़ कालिका देवी का दर्शन करें। अगर कुंभकोणम जाते हैं तो पट्टीश्वरम दुर्गे की जो है दर्शन करें। तो ये जो है विशेष लाभप्रद रहेगा। दूसरी बात है कि दो चीज हैं, अगर ये होती है तो डरना नहीं। एक तो अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है अनवांटेड प्लेस में, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, तो डरना नहीं है क्योंकि ओवरऑल गोचर ठीक है। दूसरी बात, फ्यूनरल राइट, फ्यूनरल मतलब अपने ही संबंधी क्लोज फैमिली के अंत्येष्टि में जाने के योग राहु जब दशम में आते हैं तो ये ऐसा भी कार्य कराते हैं। तो इससे हमें डरना नहीं है। और इस समय दुर्गा जी का क्यों कहा है पूजा, और भले कुंजिका स्तोत्र करो, जो भी करो, क्योंकि इस समय ब्लैक मैजिक, काला जादू का योग भी इंसान के ऊपर होता है। तो उपाय तो हम आपके लिए बहुत ही सरल है, कुछ विशेष नहीं करना, मंत्र जाप की भी जरूरत नहीं है। रामेश्वरम जाना, दुर्गा जी का दर्शन लेना, इससे काफी अच्छा रहेगा। देखो, प्रमोशन तो होने हैं, मान सम्मान तो बढ़ना है, वर्चस्व बढ़ेगा, प्रतिभा बढ़ेगी और पैसे तो काफी आएंगे। तो अगर आजकल की भौतिक दुनिया में ये सब असर अच्छे मिलते हैं तो हमें कहना चाहिए शुभ समय है।
आज के जीवन जी, में लक्ष्मी ही सब कुछ है। जी, जी, जी। और अब वक्त हो गया है विदा लेने का। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण धन्यवाद। समय निकाला एस्ट्रो तक के दर्शकों के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।